ये 9.5 लेना है और ये लेनी है आपको जितनी आपकी लंबाई। मान लिया कि आपकी लंबाई 10 है तो 1 प्लस करो। मान लिया आपकी लंबाई 10 है तो उसमें 1 प्लस करो, कितनी लोगे 11। 5 है तो आप 1 प्लस करोगे, लोगे 6। यानी जितनी रेडी रखनी है आपको आस्तीन उसमें 1 प्लस करना है। तो वो जो 1 प्लस करोगे वो यहाँ आएगा। मान लिए कि ये मुझे 10 की आस्तीन रखनी है तो मैं यहाँ पे 11 पे मार्क लगाऊंगी और इसको सीधा कर लूँगी। ये सीधा कर लिया। तो ये इस वाली लंबाई में जितनी आपको रेडी आस्तीन रखनी है उसमें 1 प्लस करना है और ये वाली चौड़ाई में आपको 9.5 लेना है। ठीक है, अब ये बॉक्स बना लो पूरा एक ऐसा। ये बॉक्स बन गया आपका। अब इस पे आपको क्या करना है कि ये आपका बंद भाग है, ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी लंबाई है। ये आपकी चौड़ाई और ये आपकी लंबाई है। ठीक है, लंबाई में 1 प्लस करना है, चौड़ाई में 9.5 लेना है और यहाँ से आपको 3.5 इंच पे डाउन करना है। 3.5 इंच पे डाउन करना है और यहाँ से आपको 2 इंच इतना सीधा लाना है, ये 2 इंच। ठीक है, और यहाँ से आपको 1/2 इंच इतना अंदर आना है यहाँ से। ठीक है, अब इस वाले लाइन को और इस कोने को पहले आपस में मिला दो, ऐसे मिला दिया इस कोने को और ये 2 लाइन जो अंदर आए थे इससे इसको मिला दो, है ना। और 1/2 इंच ये आप अंदर इधर आए ही हो। ठीक है, अब इधर भी आप 2 इंच अंदर आ जाओ। ठीक है, अब इस पूरे लाइन का आपको हाफ करना है। ये यहाँ से यहाँ तक भी आपको हाफ करना है और यहाँ से इस कोने तक भी आपको हाफ करना है, यानी 3 मार्क लगेंगे आपको। अब इसको आपको 1/2 इंच इतना नीचे जाना है, इसको कट टू कट रखना है और इसको 1/2 इंच ऊपर जाना है ऐसे। अब जो 1/2 इंच पे आपने निशान लगाए थे इधर से, तो आपको इससे मिलाते हुए ये इससे मिलाना है और इस 1/2 इंच से इसको मिलाना है और इसको इससे मिलाना है। ठीक है, ये तो आपकी हो गई पहली लाइन जो ये पीछे की बाजू की बनी है, ये पीछे लगेगी। अब आगे के लिए इसी में ड्रॉ करते हैं। तो जो आपने 1/2 इंच ऊपर निशान लगाया था यहीं से आपको 2 लाइन इतना नीचे आना है और बीच वाली लाइन से आपको 1/2 इंच नीचे आना है और वापस आपको यहाँ से 2 लाइन जितना नीचे आना है। ठीक है, अब आपको इनको आपस में मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है और ऐसे करके इस लाइन से मिला देना है। ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ हो गई। अब आपकी आस्तीन की लंबाई मान लिया इंच पे आपकी लंबाई है 10 इंच। अब 10 इंच पे ये 10 इंच की आपकी लंबाई है और 10 इंच पे आपकी लंबाई की गोलाई है 10। तो 10 पे कितना होगा हाफ 5। तो यहाँ से आपकी ये गोलाई का निशान लगाना है जो आधा करके। मान लिया कि 10 की गोलाई है तो उसका हाफ करना है, तो यहाँ पे 5 पे निशान लगाया और यहाँ से आपको 1.5 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। ये तो है आपकी फुल फिटिंग और ये है मार्जिन का। और यहाँ से आपको नापना है कि आपका बैक पार्ट कहाँ पे आ रहा है और फ्रंट पार्ट कहाँ पे आ रहा है। आस्तीन की गोलाई पूरी नापना है। उसके बाद आपका जहाँ पे भी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करना है 2, उसका 20 सेंटर निकालना है और उस 20 सेंटर से आपने यदि 1.5 प्लस किया है मार्जिन का ब्लाउज के अंदर आस्तीन में तो वो 2 प्लस करना है, 1.5 प्लस किया है तो 1.5 प्लस करना है और उस मार्जिन से इस मार्जिन को मिलाना है आपको, ऐसे ऐसे मिलाना है। तो ये आपकी आस्तीन 6/7 बनेगी, यानी आपको उसे नाप भी करना है। तो ये आपकी आस्तीन है। यदि आप इस तरह से भी बना के लगाओगे तो बन जाएगी। ये है आप फुल आस्तीन, जैसे आप 6 की आस्तीन बना रहे हो, 7 की आस्तीन बना रहे हो, 8 की आस्तीन, 6 से ऊपर की आस्तीन आप इस तरह से बना रहे हो तो ये आपको बन जाएगी।
ये 20-22 तक भी आप बनाओगे इसको तो ये सही 60 है आपके आस्तीन का ट्राक। तो ये सिंपल सा है।